जरा कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा रखा हो, जिसके भीतर तांबे की एक चादर और ठीक उसके बीच में लोहे की एक छड़ लगी हो। पहली नज़र में ये किसी पूजा या भंडारण की चीज लग सकती है, लेकिन जब 1930 के दशक में इराक के पास खुदाई के दौरान यही वस्तु सामने आई, तो इतिहास ने अचानक करवट ली। क्योंकि ये घड़ा सामान्य नहीं था, बल्कि इसकी बनावट ऐसी थी जो आधुनिक समय की बैटरी से मिलती जुलती थी। आज इसे हम बगदाद बैटरी कहते हैं और माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पुरानी है। इस घड़े के अंदर कॉपर और आयरन को जिस सटीक तरीके से रखा गया था, वो यूं ही नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों ने जब ये कल्पना की कि यदि इसमें सिरका या कोई एसिडिक लिक्विड डाला जाए, तो इन धातुओं के बीच से हल्की इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकती है। यानी बिना तारों के, बिना पावर स्टेशन के, सिर्फ केमिस्ट्री के जरिए बिजली उत्पन्न होना संभव था। ये सोच अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि बिजली की खोज आधुनिक युग की देन है। और अगर आपको ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजीज और इतिहास के अनदेखे रहस्य जानने में दिलचस्पी है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और टेल्स बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब असली सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में बैटरी की तरह काम कर सकती थी, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हुआ होगा, जिससे सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती थी। कुछ लोग इसे प्राचीन मेडिकल थेरेपी से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों में दैवी शक्ति का प्रभाव दिखाने का माध्यम रही होगी। समस्या ये है कि हमें कोई एंशिएंट मैनुअल या लिखित प्रमाण नहीं मिलता जो इसके उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर सके। और शायद यही कारण है कि ये ज्ञान समय के साथ खो गया। युद्ध हुए, सभ्यताएं बिखरी और तकनीक अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाई। अगर ये तकनीक आगे विकसित होती रहती, तो संभव है कि आज बिजली का एडाप्टास बिल्कुल अलग होता। बगदाद बैटरी हमें यह एहसास कराती है कि प्राचीन इंसान उतना सरल नहीं था जितना हम उसे समझते हैं। और ऐसी ही खोई हुई, रोचक और दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्रीज टेल्स बाबा आपके लिए आगे भी लाता रहेगा।